एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठी हूँ मिनिमम 6 10-15 मिनट आगे पीछे हुआ, इतना प्रॉपर नहीं देखा, पर हाँ 6 बजे उठ गई थी। सो अभी फाइनली मैं आप लोगों से 8 बजे मिल रही हूँ और आज है नवमी। आप लोगों को नवरात्र पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवमी है और अभी मेरा बन गया है खीर, आटा लगा के रख दिया है और सब्जी आधी बनने को तैयारी है और पुलाव भी मेरा बन गया है। सो अभी मैं जा रही हूँ कन्याओं को जताने। सो मैंने कहा चलो अपना ब्लॉग का स्टार्टिंग तो हम कर ही देते हैं, फिर पता नहीं एंड कहाँ जाके होता है। और ये सारा सब कुछ मैंने रात को ही साफ़ कर लिया था। अब ये लोगों को बताती हूँ। बंद करो। शिव की मालिश करूँगी, ऐसे आधे अधूरे काम करते जाऊँगी, है ना। और देव की है आज छुट्टी। हेलो करो। हेलो। और चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या बन गया है मेरा। तो मेरी ये बन गई है सब्जी। कन्याओं को जताने चलना है ना। हाँ हाँ, देखो सिब्बू, तो ये मेरी सब्जी बन गई है। ये देखिए, इस पे ग्रेवी डाल दी है। बैक कैमरे से बताऊंगी। मेरा पुलाव है, देखते हैं कितना रेडी हुआ। और ये जो मेरा सामान बनता जा रहा है, ये मैंने खीर बनाई। ये देखो, ये गाड़ी हो गई पर यार, ये मेरी खीर बन गई है। और ये पुलाव है। ये हमारा यहाँ पे पुलाव रेडी हो गया है। सो ये देखो, इसको अभी एक बार ही मैं अच्छे से चला दूंगी। मैंने इस पर सोया बड़ी वगैरह सब डाला हुआ है। ये और देखते हैं कितनी कन्याएं हमारी आ जाती हैं ना। और यहाँ पे हमारी बन रही है सब्जी पहले, और ये हो गया है। इसको भी साथ ही हम चलाते रह रहे हैं, बाकी भी तैयारी हम करते रह रहे हैं। थोड़ी बहुत मैं पूड़ियाँ सेक कर आ गई थी और फिर मैंने कहा जो भी पूड़ी होगी बाद में सेक लेंगे। यहाँ पे हमारे गुरुजी को पता था हमारा ब्लॉग बन रहा है, तो यहाँ पे वो आप सभी से राधे राधे कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो हम भगवान जी के दर्शन भी कर लें, उसके बाद फिर हम कन्याएं जमाएंगे। तो यहाँ पे फिर पहले मैंने जोत जलानी थी मुझे। और मैं आप लोगों को ये बता दूं, जो हमारे कन्या आई थी ना, वैसे मैंने सोचा था जब तक देव सो रहा था, तो देव और शिव सो रहे थे, मैंने कहा जब तक को मैं कर लूं तो कर लूं। तो सच में जब सुबह 5 बजे से उठी थी, है ना, तो करीब 8 बजे मेरा सब कुछ बन गया था, सिर्फ पूरियां रह गई थी। तो मैंने कहा 1 घंटे पहले हम सेकेंगे, हम ठंडी क्यों सेके इस वजह से। अच्छा, मैं आप लोगों को और ये भी बता दूं कि जब वहां से मैं आई ना, तो कन्याएं हमारे यहाँ बैठी हुई थी। मतलब कि मैंने सोचा था कि 10 बजे का जताएंगे, पर वो 9:30 बजे आ गई थी। पर ये है कि मैं थोड़ी बहुत सेक के आई थी कि अगर जैसे आ भी गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के दिन कन्याओं को टाइम नहीं मिलता। ये मेरा ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। एक्चुअली मुझे एडिट करने का भी समय होना चाहिए हमारे पास, है ना, इसलिए। तो पहले मैं क्या हुआ कि देखिए, आपको पता है जैसे मेरे यहाँ अभी घर बन के तैयार होगा, तो मैंने कहा चलिए इसी बहाने हमारा घर प्रवेश भी हो जाएगा, कन्याएं आएंगी, वो अपना आशीर्वाद देंगी तो अच्छा रहेगा। तो आप यूँ समझ लीजिए हमारे घर का गृह प्रवेश भी है। तो यहाँ पे देखिए अंदर ना बहुत अंधेरा अंधेरा था, क्योंकि लाइट गोल थी और मतलब वो वैसी वाली वो जल रही थी जो चार्ज वाली रहती है। तो यहाँ पे माता रानी का जो भी है वो प्रसाद दिया। मैं हर बार जाती हूँ और मुझे लग रहा था कुछ और भी तो नहीं है मेरी झोली में। फिर मैंने इनके पैर वगैरह पड़े और उसके बाद सीधे फिर मैं घर आ गई थी। घर चल के मैं आपको अपने घर की हालत दिखाती हूँ।
तो घर आते साथ ना आप देखिए कितना सुंदर हमारा रूम दिख रहा है। पर फिर उसके बाद मैंने शिव की मालिश की और हमारे यहाँ गृह प्रवेश है, इसके लिए मैंने कहा कन्याओं के चरण पड़ेंगे तो अच्छा होगा सब कुछ, क्योंकि माताएं तो वही है ना। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि पहले मैंने सोचा था कि नहीं नहीं करवाऊंगी, पर मैंने कहा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आज मेरा फास्ट भी था, सोमवार पड़ गया नवमी के दिन। मैंने कहा नहीं हो जाएगा, आरती कर लेगी। पर कहते हैं ना जो हम सोचते हैं वो जरूर होता है, बस थोड़ा सा हमें मजबूत पड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी देखिए कन्याएं भी आ गई थी और एक दो चार लोग कन्या लोग भी आए थे। एक्चुअली मैंने सबको बोल दिया था, अब जिनके भाई भी थे ना, तो मैंने कहा सब लोग को आना। ये देखो, तो हमारी करीब बहुत सारी कन्याएं हो गई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। देव को भी बहुत अच्छा लग रहा था, मम्मी इतने सारे बच्चे आए और ये लोग यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छे से खा रहे थे। और मैं हर बार ही नवरात्रि में जो है कन्या भोज कराती हूँ, पर इस बार थोड़ा सा हटके है, क्योंकि जो कन्या अंदर बैठ के खाती थी आज बाहर बैठ के खा रही हैं। और आपको हमारा रूम देख के भी लग रहा होगा कि हाँ अब आरती का मिनिमम पूरा हो गया है। थोड़ा सा है, वो जब पैसे लेने आएंगे वो तब करेंगे, ऊपर साइड का रह गया है बस, मतलब जो सामने सामने का है वो हो गया है और एक तरह की स्लाइड लगनी है बस। ये तो मैंने खैर आपको कल भी बताया था। तो कन्याएं यहाँ पे खा रही थी, साथ ही मैं उनको खाना परसते भी जा रही थी। पहले मैंने निकाली थी, अच्छा थाली निकाली थी, पर हुआ क्या कि थाली मेरे पास ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने कहा चलो मेरे पास पत्तल रखी, इसी में मैं खाना दे देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे देखो ये लगा दी थी। और वो पता है कन्याएं क्या होती हैं कि खीर पूरी थोड़ा सा क्या कम खाती हैं, वो मीठा मीठा खा लेती हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं, अभी मैं सब्जी और पुलाव भी मैंने बनाया है। तो थोड़े से फिंगर वगैरह भी तले थे और वो लोग बोल रहे थे हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए। हमने कहा नहीं, आज के दिन सबको खाना होगा। और मैंने टीका ना इन सब कन्याओं को वो वाला लगाया था, तो सब लोग मना कर रहे थे, पर हमने कहा आज के दिन ये वाला ही लगता है। और बड़े अच्छे से खाए अच्छा उन्होंने ना पूरी और खीर तो बहुत कम खाई, खीर 2 ही 4 बच्चों ने ज़्यादा खाई है, पर ये है कि चावल और सब्जी उन्होंने बहुत अच्छे से खाई, बोल रहे थे बहुत अच्छी बनी। और मैंने बच्चों के हिसाब से ही बनाया था, कम मिर्ची वाली। जो आपने देखा था ना, मैंने मूंगफली की ग्रेवी डाल दी थी, उस पर खसखस डाल दी थी जिसमें कि उनको तीखापन ना लगे। और यहाँ पे देखिए सारे लोग सोच रहे थे वीडियो क्यों बन रहा है, फिर मैंने उनको बताया तो मैंने कहा आप हेलो भी करते जाना। और ये देखो बहुत अच्छा लगा, इनको भी बहुत अच्छा लगा, फिर इन्होंने भी सब कन्याओं के पैर पड़े थे। और जब तक को शिव की मैंने मालिश की थी ना, तो थोड़ा बहुत परेशान किया, उसके बाद ज़्यादा नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए फिर सारी कन्याओं ने कर लिए थे भोजन और बहुत अच्छा हमारा गृह प्रवेश हुआ। आप बताइएगा, नन्हे नन्हे कदमों ने हमारे घर पे कदम रखा है। बस इनके सब आशीर्वाद बना रहे और आपका भी यूँ आशीर्वाद बना रहे। तो थोड़ा बहुत जो इनका भोजन था मैंने निकाल लिया था, पहले ही जो झूठा भोजन था वो मैंने निकाल लिया था कि मैं आज तो नहीं खाऊंगी, पर कल देख लूंगी खा लूंगी, मतलब जो सूखा सूखा आइटम है। और यहाँ पे वैसे मैं 9 दिन तो उपवास नहीं थी, पर ये था कि ठीक है ना। तो यहाँ पे सब लोग आप लोगों से हाय कर रहे हैं, हाय बाय। ये देखिए उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था क्योंकि पहली पहली बार था ना, ये देखिए फिर भी हाय करने की कोशिश कर रहे थे। चलिए आप बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में, हम जल्दी आप लोगों से फेस टू फेस मिलते बाय। चलो बाय। बाय टाटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चलो हाय हाय टाटा बाय। थैंक यू। चलिए एक बार और करके आते हैं। अरे अरे एक बार कर। नहीं पागल है तुम लोग, चलो हाय। भगवान पकड़ा कोई? हाँ बहुत लड़ाई हुई थी। बाय गाइस। हाँ चल चलो लो बाय। चलो चलो
बाय। तो हमें कन्याओं ने बहुत भरपूर आशीर्वाद दिया और वो देखिए उनके चेहरों से आपको लग रहा है कि बहुत मुस्कुरा रही हैं और मैं भी बहुत मुस्कुरा रही हूँ। बड़ा अच्छा सा मैंने आशीर्वाद लिया पैर पड़ के और सब ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया हमने। और भगवान आप लोगों की भी जो भी विशेष हो वो जल्दी सब कुछ पूरी हो जाए और आप लोग स्प्रे करिएगा कि मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाए। हेलो करो, हेलो, चलो जाओ, सबको मिल गया ना, चलो बाय बाय। हेलो करो, हेलो, तुम भी भूमि, हेलो करो, हेलो कन्या लोग आए हैं, ये देखो, बाकी लोग खा के चले गए। चप्पल बाहर उतारो आप। हेलो तो करो भूमि, देखो ऐसे। हाँ नहीं, हाँ नहीं खा, नहीं खा। यहाँ रख दे, जितना खबर है आराम से खा। लाओ मैं खिला दूँ उसको। थोड़ी अच्छा उसके बाद क्या है, कभी कन्याओं को मैंने बोला तो था पर ये कन्या थोड़ा सा लेट आई थी और ये छोटी एक कन्या थी तो मैंने कहा चलो मैं इसको खिला देती हूँ। और मैं बता दूँ अपने शिव और देव को मैंने लास्ट में खिलाया, उनको बाद में महावर भी लगाया था। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा था कि शिव को भी बिठाल देते, वो देव को बिठाल देते हैं, पर वो इतना वो कर रहा था ना, बच्चों से बात करने में ही वो बिजी था। क्योंकि एक्चुअली देखिए अब वो स्कूल जाता है तभी बच्चों के साथ खेलता है, यहाँ पे तो किसी बच्चों के साथ खेलता नहीं है, तो उसको ही लग रहा था। और ये छोटी कन्या मतलब कोई छोड़ के चला गया था, उनकी मम्मी कोई छोड़ के चले गए थे, पर वो बहुत बार बार जाने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर मैं उनको बार बार बुला रही थी कि नहीं 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 आप यहाँ आओ, आप यहाँ आओ। और मुझसे गलती अभी इस बार क्या हुई कि पहले ना मैंने इनको खाना खिला दिया, मतलब कन्या भोज खिला दी। उसके बाद मुझे ध्यान आया कि अरे इनके पैर धुलना और मैं टीका लगाना तो भूल ही गई। फिर मैंने कहा चलो खा लेंगे उसके बाद हम कर देंगे। तो यहीं पे जो भी था ना, और मेरी पता है कि फिर मैंने इनको यहीं पे बैठा दिया। तो छोटी छोटी कन्याएं थी, बहुत अच्छा लगा, आज मुझे खुद को भी अच्छा लगा। और आपने कल के मेरे ब्लॉग को इतना सारा प्यार दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और देव सबसे यही पूछ रहा था मम्मी ये कौन है, और पता जब कन्याएं चली गई ना तो वो बोलता मम्मी और कन्याएं खिलाओ ना, और कन्याएं खिलाओ ना। मतलब उसको अच्छा लग रहा था उसको भी। फिर मैंने इनको भी सबसे पैर पड़ाया तो उन्होंने भी सबके पैर पड़े। क्या हो गया, बाहर ही खेलो ना। सॉरी मैं सब्जी आप लोगों से बाद में दिखा रही हूँ जब मेरी खत्म हो गई। मैंने बिना वो मिर्ची ज्यादा नहीं डाली थी बच्चों के से। तो ये देखिए इतनी ही बची है और सब बोल रहे थे बहुत अच्छी है। मैं तो नहीं टेस्ट कर सकती, नहीं खा सकती क्योंकि आज मेरा सोमवार का फास्ट है, बहुत दिनों से छूट गए थे। मतलब कि फास्ट रहती थी पर पूजा बस नहीं करती थी क्योंकि मुझे करनी नहीं थी, पर फास्ट तो थी। तो आज मैं पूजा करूंगी और ये फिर मैं नहीं खा सकती हूँ। पर सब बच्चे बोल रहे थे बहुत अच्छा है। मैं यही सोच रही थी सुबह सुबह हो जाए तो हो जाए, जिसमें कि मैं पूजा भी कर लूँगी। और देव की जो तेल वाली मालिश की थी उसको फिर वापस से कपड़े पहना दिया। अभी गर्म पानी से ना उसको थोड़ा सा साफ कर दूँगी। चलो फिर आप लोगों से मिलते हैं बाद में, है ना। तो अब चलो मेरा काम हो चुका, अब ये करके फटाफट से मैं और जो भी बर्तन है उनको धुल लेती हूँ। उसके बाद फिर मुझे पूजा पाठ की भी अपनी तैयारी करनी है। मतलब कि कितनी 12-15 लोग हमारे आ चुके थे मिनिमम। और वो जो गिफ्ट जो भी उनको दिया था ना तो वो उनको कलर चेंज अच्छा लगा। मतलब लड़कियां थी तो उनको पिंक कलर का रबड़, पिंक कलर का शॉर्पनर ये चाहिए था, तो बहुत सारे लोगों ने एक्सचेंज किया। अच्छा एक जो था ना मैंने आप लोग को बताया था, एक शीश रबड़ शॉर्पनर में स्केल नहीं था, तो वो लड़की को मैंने ध्यान नहीं दिया, वो छोटी बच्ची को मैंने दे दिया। फिर वो आके रोने लगी थी कि मुझे स्केल नहीं मिला। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है बच्चों के साथ, अक्सर होता है ना।
और यहाँ पे अब मेरा गेहूं सूख चुका था, मैं गई थी गेहूं उठाने, भागम भाग। अच्छा पता है क्या होता है कि पता नहीं हमें एनर्जी कहाँ से मिल जाती है, जब हमें कुछ भी काम करना होता है ना, तो हमें एनर्जी अपने आप मिल जाती है। और हमारे घर पे तो धूप आती नहीं है, तब आती है पर अभी काम चल रहा था तो उसकी वजह से धूप छिड़ गई थी, तो मैंने इनके यहाँ डाला था। और इधर से मैं गेहूं उठा लूंगी, इसको भी बीनूंगी, पर आज मेरी हिम्मत नहीं कि मैं शायद इसको बीन पाऊँ, देखूंगी कब बीनूंगी। पर हाँ, उठा के रख लेती हूँ। और अब तो क्या है कि धूप आ गई है, मतलब मौसम ठंडा हो गया है तो धूप बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बैठे ही रहूं मैं यहाँ पे। और सुबह से क्या है, जब से मैं उठी थी ना, करीब जब ही गेहूं उठा रही हूँ ना, तभी मैं थोड़ा बहुत बैठी थी, बस उसके बाद मैं मशीन की तरह चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। बहुत अच्छा गृह प्रवेश हुआ सच में, और बहुत धूमधाम से हमने रामनवमी बनाई। आप लोगों ने कैसी बनाई, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। सकते हैं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं कि मेरी हालत कैसी है, वहां पर यहाँ लग गए, क्योंकि अभी ना कन्या भोज अभी एक बार खा के चले गए थे। ये देखो इतने सारे बर्तन मैंने धुले हैं, वो भी कितने, जब सारी कन्याओं ने खा लिए सुबह, उसके बाद फिर कन्याएं आई थी, तो मैंने उनके लिए फिर बनाया। अभी मैं कुछ भी नहीं खाया क्योंकि आज मेरा फास्ट है। मेरे वैसे भी बहुत सारे उपास जो है वो छूट चुके हैं, मतलब फास्ट तो मैं रहती थी बता दूं, पर पूजा नहीं कर पाती थी। तो अभी मैं जस्ट मुँह हाथ धुल के आई हूँ, कपड़े वगैरह चेंज की, अब जाऊँगी मैं शंकर जी की मिट्टी फुला दी है मैंने, शंकर जी बनाऊँगी, उसके बाद पूजा करूँगी। आज हमारे यहाँ दशहरा जलाया, मतलब दशहरा कल है विजयादशमी, पर आज हमारे यहाँ दशहरा जलता है, जो कि हमारे पास में ही। सोचिए शादी को मेरे 5-6 साल हो गए, हमारे जस्ट थोड़े से घर के पास है। आज तक मैंने कभी भी नहीं देखा, ये कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा था। मतलब शादी की जब शुरू साल में हुआ था तो हमारे यहाँ मतलब कुछ हो गया थी, गमी हो गई थी, तो हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गया था, और ना मैं गई थी ना ये गए थे, तो फिर रह गया। फिर उसके बाद उसके सेकंड साल देव था, फिर उसके थर्ड साल देव बहुत ज़्यादा छोटा था। फोर्थ साल आपको पता है मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब थी, तब भी नहीं घूमे हम। उसके बाद फिर कुछ ना कुछ लगा था इस वजह से नहीं, पर मैं सोच रही हूँ इस बार ना हम जाएंगे। और 7 बजे वहाँ का जो वो कहते हैं रावण, वो जल जाता है, तो देव को मैं दिखाऊंगी और अच्छा रहेगा। वैसे ये सारे पर्व हमें मनाने चाहिए, देखने चाहिए। आपके घर के आसपास वो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है, पर मुझे नहीं पता हो पाएगा कि नहीं। और अभी मैंने सिर्फ 2 केले और एक बार और चाय पी है। और मैं आप लोग को बता दूं कि अभी बज रहा है 2:30। अब देखो हमारी पूजा कब तक हो पाती है। अब ज़्यादा बात नहीं करूंगी, आप लोगों से सीधे जब हमारी पूजा पाठ हो जाएगी उसके बाद मिलूंगी। चलिए आप हमारे बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। पर आप लोगों से व्रत करने की तैयार हुई, व्रत करने के बाद उनके मनोकामना पूर्ण हुई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी हुए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने यह विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हुआ। तब पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत कथा उनको सुनाई। स्वामी जी कार्तिकेय जी से बोले कि इस व्रत को मैं भी करूंगा, क्योंकि मेरा प्रिय मित्र बहुत दिल से दुखी दिल से है, परदेश गया है, हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन को वेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलने की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो उस मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश की विधि पूछी गया तो वहां के राजा की लड़की का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार की संगीत हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी